आज मैं तुम्हें हर बंधन से मुक्त करता हूँ। वैसे तो हर पत्नी ये चाहती है कि उसका हस्बैंड उससे प्यार करे, उसके साथ में टाइम स्पेंड करे और उसके ऊपर बुरी नजर रखने वाले लोगों से उसको हमेशा बचा के रखे। लेकिन इसके साथ ही साथ पत्नी ये भी चाहती है कि उसका हस्बैंड ये सारी चीजें बिल्कुल एक लिमिट में ही करे, क्योंकि अगर पति बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है या ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता है तो दरार जैसी कहानी सामने आती है, जिसमें वैसे तो अरबाज खान जूही चावला के पति बने होते हैं और उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उनके ओवर प्रोटेक्टिव होने की वजह से बात बिगड़ जाती है और कोई भी पत्नी रियल लाइफ में ऐसा पति तो बिल्कुल भी नहीं चाहती है। खैर, पूरी फिल्म के दौरान अरबाज खान जूही चावला को अलग अलग तरीके से टॉर्चर करते ही रहते हैं, लेकिन जब इसका क्लाइमैक्स आता है और अरबाज खान का पैर ट्रेन की पटरियों के बीच में फंस जाता है और यहाँ पर जूही चावला के पास में भागने का पूरा मौका था, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं करती हैं। वो ट्रेन को यहाँ पर रोकने की कोशिश करती हैं और अरबाज खान को बचाने की कोशिश करती हैं। और यहाँ पर अरबाज खान को अपनी गलतियों का एहसास होता है कि उनकी पत्नी उन्हें बचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन उन्होंने उनको कितना परेशान किया है। और यहाँ पर अरबाज खान बोलते हैं कि जाओ, मैं तुम्हें पूरे बंधनों से मुक्त करता हूँ, और ट्रेन के सामने वो खड़े हो जाते हैं। साल 1996 में आई फिल्म दरार का ये क्लाइमैक्स सीन दिल को बिल्कुल छू लेने वाला था। अरबाज खान की ये पहली फिल्म थी और उन्होंने फिल्मों में नेगेटिव रोल से ही अपना डेब्यू किया था। और वाकई में फिल्म दरार में ऋषि कपूर और जूही चावला जैसे सीनियर एक्टर्स के होने के बावजूद भी अरबाज खान की परफॉर्मेंस काबिल तारीफ रही थी। उन्होंने इसमें एक साइकोपैथी के तौर पर लोगों के दिलो दिमाग पर बिल्कुल एक अलग ही इम्पैक्ट छोड़ा था। तो आज के अपने इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम फिल्म दरार के बनने के पीछे की ऐसी बहुत सारी बातें आपको बताएंगे जो आप नहीं जानते होंगे। कैसे अरबाज खान को फिल्म दरार मिली थी और उनके पहले शाहरुख खान और अक्षय कुमार ने क्यों इस रोल को ठुकरा दिया था। ऋषि कपूर फिल्म में कौन सी बात से खुश नहीं थे और एक ही साल में दरार जैसी दो और फिल्में कौन कौन सी आई थीं। फिल्म दरार रिलीज हुई थी 5 जुलाई 1996 को और उस समय इसका क्लैश हुआ था फिल्म हाहाकार के साथ में, जिसमें अक्षय आनंद और चांदनी नजर आए थे, लेकिन ये फिल्म उस समय एक फ्लॉप रही थी। और इसके कंपैरिजन में उस समय फिल्म दरार में एक अच्छी खासी स्टार कास्ट थी और इसके कुछ गाने भी लोगों के बीच में पॉपुलर हो गए थे। उस समय अरबाज खान और जूही चावला के ऊपर फिल्माए गए कुछ इंटेंस सीन प्रोमो के तौर पर देखने के लिए मिल रहे थे। इन दोनों के अलावा इसमें ऋषि कपूर, सुलभ आर्या, सुषमा सेठ, पृथ्वी, जॉनी लीवर, रज्जाक खान और टीकू तलसानिया नजर आए थे। फिल्म को डायरेक्ट किया था 90s में सस्पेंस और थ्रिलर फिल्मों के मास्टर डायरेक्टर कहे जाने वाले डायरेक्टर की जोड़ी अब्बास और मस्तान ने, जो उनके करियर की तीसरी फिल्म थी। इसके पहले अब्बास और मस्तान की जोड़ी 2 सुपरहिट फिल्में खिलाड़ी और बाजीगर बना चुके थे और दरार के बाद भी इन दोनों का जादू बरकरार रहा। और इसके बाद आगे चलकर इन्होंने सोल्जर, चोरी चोरी चुपके चुपके, अजनबी, हमराज, टार्जन द वंडर कार और ऐतराज जैसी कई बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले तैयार किया था सचिन भौमिक ने और डायलॉग्स लिखे थे आदेश के अर्जुन ने और इसको प्रोड्यूस किया था 70s और 80s के जाने माने एक्टर सुजीत कुमार ने, जो कई फिल्मों में बतौर एक्टर हमें नजर आए हैं। खासकर से राजेश खन्ना की फिल्म आराधना के इस गाने मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू में, वो उनके साथ में जीप में बैठकर माउथ ऑर्गन बजाते हुए नजर आते हैं। वैसे आपको बता दें कि सुजीत कुमार ने फिल्म दरार के अलावा सनी देओल की फिल्म चैंपियन को भी प्रोड्यूस किया था। फिल्म के गाने कंपोज किए थे अनु मलिक ने और बैकग्राउंड म्यूजिक दिया था संदीप चौटा ने। वीनस रिकॉर्ड्स एंड टेप्स के बैनर तले इसकी ऑडियो कैसेट को रिलीज किया गया था और इसमें टोटल 8 गाने रखे गए थे। हालांकि वैसे अगर देखा जाए तो 90s में फिल्मों में इतने बेहतरीन गाने आ रहे थे कि उनके कंपैरिजन में फिल्म दरार का म्यूजिक एल्बम उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी इसके 1-2 गाने लोगों ने काफी पसंद किए थे। ये गाने थे ये प्यार प्यार क्या है, ऐसी मिली निगाहें, दीवाना दीवाना, तू ही मेरी मंजिल, एक लड़की मेरा नाम, मैंने कहा चल, मैं ही मैं और तेरा चांद चेहरा। हालांकि उस समय इसकी ऑडियो कैसेट में सुनने के लिए मिले इन 8 गानों में से 3 गाने फिल्म में नहीं रखे गए थे। ये तीनों गाने थे तू ही मेरी मंजिल, मैं ही मैं और तेरा चांद चेहरा। हालांकि ये गाने ऑडियो फॉर्म में आज भी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप चाहें तो इनको सुन सकते हैं। इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक नज़र डालते हैं इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर। तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 4.5 करोड़ रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 6 करोड़ 28 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 11 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और उस समय आई ये एक एवरेज फिल्म रही थी, जिसको लगभग 155 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और ये सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 64 लाख लोग आए थे। और ये 1996 में पैसे कमाने के मामले में 18वें नंबर पर रही थी।
वैसे 1996 की टॉप 5 फिल्में थीं राजा हिंदुस्तानी, अग्निसाक्षी, जीत, घातक और खिलाड़ियों का खिलाड़ी। और फिल्म दरार को IMDb पर 5.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। उस समय साल 1992 में अक्षय कुमार के साथ में खिलाड़ी और 1993 में शाहरुख खान के साथ में बाजीगर जैसी 2 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाने के बाद में अब्बास मस्तान अपनी तीसरी फिल्म के बारे में प्लान कर रहे थे। और उस समय इन दोनों ही फिल्मों के बाद में अब्बास मस्तान को बॉलीवुड की सस्पेंस और थ्रिलर फिल्मों का डायरेक्टर कहा जाने लगा था। हालांकि अगर अब्बास मस्तान की ज्यादातर फिल्मों के ऊपर गौर किया जाए तो इनमें से ज्यादातर फिल्में रियल नहीं हैं। ये फिल्में या तो किसी हॉलीवुड फिल्म का रीमेक हैं या कहीं न कहीं से इंस्पायर्ड ही रही हैं। जैसे अक्षय कुमार के साथ में आई उनकी फिल्म खिलाड़ी भी बॉलीवुड फिल्म खेल खेल में से इंस्पायर्ड थी। और शाहरुख खान के साथ में आई फिल्म बाजीगर भी साल 1991 में आई हॉलीवुड फिल्म अ किस बिफोर डाइंग से इंस्पायर्ड थी। यहाँ तक कि अब्बास मस्तान ने इन फिल्मों में बिल्कुल सीन बाय सीन और फ्रेम बाय फ्रेम इन हॉलीवुड फिल्मों के जैसे ही रखे थे। लेकिन ये अलग बात है कि इनकी कहानी को इंडियन ऑडियंस के हिसाब से उन्होंने जरा सा चेंज जरूर किया था। तो उस समय अपनी तीसरी फिल्म दरार बनाने के लिए भी अब्बास मस्तान के दिमाग में एक हॉलीवुड फिल्म का आइडिया ही था। ये फिल्म थी साल 1991 में आई सुपरहिट अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म स्लीपिंग विद द एनिमी, जिस कहानी में हस्बैंड ओवर प्रोटेक्टिव होता है और अपनी वाइफ को हमेशा परेशान ही करता रहता है। उस समय ये आइडिया अब्बास मस्तान को बहुत ज्यादा पसंद आया था और उन्होंने इसको हिंदी में रीमेक करने का प्लान किया था। लेकिन उस समय हुआ कुछ ऐसा कि जब अब्बास मस्तान ने स्लीपिंग विद द एनिमी का ये रीमेक बनाने का प्लान किया तो उस समय बॉलीवुड में 2 और फिल्में स्लीपिंग विद द एनिमी से इंस्पायर्ड बन ही रही थीं। इनमें से पहली फिल्म थी अग्निसाक्षी, जिसमें नाना पाटेकर, मनीषा कोइराला और जैकी श्रॉफ नजर आए थे, जिसका डायरेक्शन पार्थो घोष ने किया था। और ये स्लीपिंग विद द एनिमी से इंस्पायर्ड थी, लेकिन इसमें काफी कुछ चेंज भी किया गया था। और फिल्म अग्निसाक्षी इन तीनों ही फिल्मों में साल 1996 में सबसे पहले रिलीज हुई थी, जिसको लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। और ये 1996 में पैसे कमाने के मामले में दूसरे नंबर पर रही थी। इसमें नाना पाटेकर की परफॉर्मेंस एक साइको हस्बैंड के तौर पर लोगों ने काफी पसंद की और इसके लिए नाना पाटेकर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला था। अग्निसाक्षी के बाद इसी साल अरबाज खान और जूही चावला की फिल्म दरार रिलीज हुई थी। लेकिन फिल्म दरार में बिल्कुल सीन बाय सीन और फ्रेम बाय फ्रेम स्लीपिंग विद द एनिमी के ही रखे गए थे, बस इसके क्लाइमैक्स में थोड़ी चेंज किया गया था। और दरार एक एवरेज फिल्म रही थी। और इसके बाद इसी साल फिल्म याराना रिलीज हुई, जिसमें राज बब्बर ने नेगेटिव रोल निभाया था। इसमें माधुरी दीक्षित नजर आई थी और ऋषि कपूर नजर आए थे। लेकिन अग्निसाक्षी और दरार में सेम स्टोरी देखने के बाद में फिल्म याराना लोगों को उतनी पसंद नहीं आ पाई। लेकिन याराना का गाना मेरा पिया घर आया ओ राम जी लोगों ने काफी पसंद किया था। यहाँ पर एक और गौर करने वाली बात है कि फिल्म दरार में ऋषि कपूर हमें पॉजिटिव रोल में नजर आए थे, तो कुछ वैसा ही रोल उन्होंने सेम स्टोरी वाली फिल्म याराना में भी निभाया था। हालांकि जब फिल्म दरार बन रही थी तब उस समय अब्बास मस्तान के दिमाग में या तो शाहरुख खान या अक्षय कुमार को लेने का प्लान था, जहां शाहरुख खान को उन्होंने इसमें नेगेटिव रोल ऑफर किया था। लेकिन उस समय तक शाहरुख खान का ये कहना था कि वो बहुत सारी फिल्मों में नेगेटिव रोल निभा चुके हैं, जैसे डर हो गई, बाजीगर हो गई, अंजाम हो गई। इस वजह से वो अभी फिलहाल ऐसा नेगेटिव रोल निभाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस समय तक शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भी रिलीज हो गई थी और इसने शाहरुख खान की इमेज एक रोमांटिक हीरो की बना दी थी। और उस समय शाहरुख खान को लगा कि इस इमेज के बाद में अब शायद लोग उन्हें विलेन के तौर पर उतना पसंद नहीं कर पाएंगे। हालांकि जब अब्बास मस्तान ने अक्षय कुमार को ये कहानी सुनाई तो पहले वो इसमें काम करने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि उस समय तक अक्षय कुमार को ये लग रहा था कि शायद अब्बास मस्तान इसमें विलेन के तौर पर उन्हें साइन करने वाले हैं। लेकिन अब्बास मस्तान अक्षय कुमार को विलेन के रोल में लेना नहीं चाहते थे। इस वजह से उन्होंने इस रोल के लिए ऋषि कपूर को साइन किया। और उस समय ऋषि कपूर लगभग एक ही स्टोरी पर बनी फिल्म दरार में और याराना में लगभग एक ही रोल निभा रहे थे। यहाँ तक कि इन दोनों ही फिल्मों में ऋषि कपूर का नाम भी राज ही रखा गया था। इसके अलावा पहले अब्बास मस्तान के दिमाग में लीड एक्ट्रेस के तौर पर काजोल का नाम था, जब वो पहले अक्षय कुमार को लीड एक्टर के तौर पर साइन करने वाले थे। लेकिन जब अक्षय कुमार की जगह पर उन्होंने ऋषि कपूर को इसमें साइन किया तो उन्हें लगा कि काजोल ऋषि कपूर के अपोजिट काफी यंग नजर आएंगी। इस वजह से बाद में उन्होंने काजोल की जगह पर जूही चावला को इसमें साइन किया था। और उस समय जूही चावला और ऋषि कपूर की जोड़ी इसके पहले हमें कई और फिल्मों में नजर भी आ चुकी थी। इन दोनों के फाइनल हो जाने के बाद में इसमें साइको हस्बैंड के तौर पर अरबाज खान को साइन किया गया, जो अरबाज खान के करियर की पहली फिल्म थी और इसमें उन्होंने नेगेटिव रोल निभाया था। हालांकि वैसे अगर देखा जाए तो अरबाज खान का डेब्यू काफी लेट हुआ था, जब उनकी उम्र लगभग 27-28 साल हो गई थी। हालांकि अरबाज खान फिल्मों में काफी पहले से ही एक्टिव थे और असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे।
और अरबाज खान का इतना लेट डेब्यू होने के पीछे एक रीजन ये रहा कि वो उस समय अपने होम प्रोडक्शन की फिल्म से अपना डेब्यू करने का प्लान कर रहे थे, जिसको उनके छोटे भाई सोहेल खान राम के नाम से बनाने वाले थे, लेकिन ये फिल्म नहीं बन पाई थी। नहीं तो अब्बास मस्तान ने एक समय अरबाज खान को अपनी फिल्म खिलाड़ी के लिए भी अप्रोच किया था, लेकिन उस समय अरबाज खान ने इसमें काम करने से मना कर दिया था। लेकिन बाद में अरबाज खान को लगा कि उनकी एज काफी होती जा रही है और उनकी होम प्रोडक्शन फिल्म काफी डिले हो जाएगी। इस वजह से उन्होंने अब्बास मस्तान की फिल्म दरार में ये नेगेटिव रोल साइन कर लिया और अपना डेब्यू करने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि उस समय तक शाहरुख खान ने अपनी फिल्मों से ये ट्रेंड सेट कर दिया था कि हीरो भी नेगेटिव रोल निभा सकते हैं और लोग उन्हें पसंद भी करेंगे। उस समय अरबाज खान ने बताया कि लगभग 1 लाख रुपए में उन्होंने ये फिल्म साइन कर ली थी और फिल्म दरार में जूही चावला के साथ में काम करने में वो थोड़ी कंफर्टेबल इसलिए भी थे क्योंकि जूही चावला के साथ में वो पहले काम कर चुके थे। एक्चुअली उस समय 80 के दशक के जाने माने एक्टर मजहर खान एक फिल्म गैंग के नाम से बना रहे थे, जिसमें मजहर खान ने नाना पाटेकर, जैकी श्रॉफ, जावेद जाफरी और जूही चावला को साइन किया था। तो उस समय अरबाज खान फिल्म गैंग में मजहर खान के असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे और अरबाज खान ने बताया कि इसी फिल्म के सेट पर वो जूही चावला से मिले थे और उनके साथ में वो थोड़ी कंफर्टेबल भी हो गए थे। हालांकि उस समय मजहर खान की फिल्म गैंग बहुत ज्यादा डिले हो गई थी और आगे चलकर मजहर खान की बीच में ही मृत्यु हो गई थी। तो उनकी मृत्यु के बाद में उनके असिस्टेंट ने ये फिल्म कंप्लीट की थी और लगभग 10 साल डिले होने के बाद में ये फिल्म फाइनली रिलीज हो पाई थी। अगर आप मजहर खान की फिल्म गैंग के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप हमारे चैनल में इसको सर्च करके देख सकते हैं। तो इस तरह से फिल्म दरार बनना शुरू हुई और फिल्म को मॉरिशस, गोवा, मनाली, महाबलेश्वर, फिल्म सिटी, फिल्मालय और कमालिस्तान स्टूडियो में शूट किया गया। इसमें मॉरिशस में अरबाज खान और जूही चावला के ऊपर एक गाना भी फिल्माया जाना था, जिसमें अरबाज खान की एंट्री हो रही थी। ये अरबाज खान का एंट्री सीन था और फिल्म में लगभग 1 घंटे 15 मिनट के बाद में उनकी एंट्री होती है, जिस सीन में अरबाज खान को हेलीकॉप्टर की खिड़की के बाहर खड़ा होना था और ये हेलीकॉप्टर काफी नीचे और बाद में काफी ऊपर उड़ रहा था। तो पहले तो इस सीन के लिए अब्बास मस्तान ने बोला कि अरबाज खान के बॉडी डबल का यूज कर लेंगे, लेकिन चूंकि अरबाज खान अपना डेब्यू कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि वो अपने इस सीन को खुद ही परफॉर्म करेंगे। और वैसे अगर देखा जाए तो फिल्म में अरबाज खान काफी प्रॉमिसिंग भी लगे हैं और उनकी इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए उनकी इस डेब्यू फिल्म में उन्हें बेस्ट विलेन का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इसके अलावा फिल्म का एक सीन था जब अरबाज खान और जूही चावला समुद्र के बीचों बीच एक बोट पर होते हैं और वहां पर एक तूफान आ जाता है। तो यहाँ से जूही चावला तैरकर बाहर निकल जाती हैं, लेकिन अरबाज खान को ऐसा लगता है कि शायद उन्हें तैरना नहीं आता था, इस वजह से वो डूब गई हैं। एक्चुअली फिल्म में इस सीन के पहले अब्बास मस्तान जूही चावला का एक स्विमिंग पूल में तैरने वाला एक सीन भी रखने वाले थे, जिसमें जूही चावला स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहने हुए हमें एक स्विमिंग पूल में नजर आने वाली थीं, जिससे कि ऑडियंस को पहले ही इस बात का अंदाजा हो जाए कि जूही चावला काफी अच्छे से तैर लेती थीं। लेकिन बाद में फिल्म की लंबाई को देखते हुए इस सीन को नहीं रखा गया था। इसके अलावा इसका एक और सीन था जहां पर ऋषि कपूर एक मंदिर में जूही चावला को चूड़ियां देते हैं और उन्हें अपने प्यार का इजहार करते हैं। तो जस्ट इस सीन के बाद में हमें एक गाने की धुन सुनाई देती है, लेकिन इसके बाद में हमें गाना सुनाई नहीं देता है। एक्चुअली इस सीन के बाद में ऋषि कपूर और जूही चावला के ऊपर तू ही मेरी मंजिल गाना फिल्माया जाना था, लेकिन उस समय अब्बास मस्तान को लगा कि वो ऋषि कपूर और जूही चावला के ऊपर ऑलरेडी 3 गाने शूट कर चुके हैं। इस वजह से उन्होंने फिल्म की लंबाई को देखते हुए इस गाने को फिल्म से हटा दिया था। इसके अलावा इसका एक गाना था ये प्यार प्यार क्या है। इस गाने का पूरा म्यूजिक नुसरत फतेह अली खान के एक पॉपुलर गाने में यार यार कहना से लिया गया था। आगे चलकर सेम इसी गाने का म्यूजिक फिल्म बाल ब्रह्मचारी के गाने नजरें लड़ गईया में भी यूज किया गया था और आगे चलकर शाहरुख खान की फिल्म जीरो के गाने तन्हा हुआ में भी इसी गाने के म्यूजिक को यूज किया गया था। इसके अलावा मैं ही मैं गाने को फिल्म में नहीं रखा गया था, लेकिन इस गाने का म्यूजिक अनु मलिक ने अपनी फिल्म अकेले हम अकेले तुम के गाने राजा को रानी से प्यार हो गया से मिलता जुलता ही इसमें रखा था। तो फिल्म दरार के गाने मैं ही मैं जब आप सुनेंगे तो आपको राजा को रानी से प्यार हो गया का म्यूजिक समझ में आ जाएगा। इसके अलावा तेरा चांद चेहरा फिल्म का एक बहुत अच्छा गाना था जिसको भी इसमें नहीं रखा गया था। तो आगे चलकर अनु मलिक ने इसी गाने के म्यूजिक को अपने एक पॉप एल्बम के गाने धुआं धुआं में यूज किया था। इन गानों की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इनको चेक करके देखिए। अरबाज खान ने अब्बास मस्तान के साथ में फिल्म दरार के बाद में आगे चलकर कपिल शर्मा के साथ में एक कॉमेडी फिल्म किस किस को प्यार करूं में भी काम किया था। इसके अलावा ऋषि कपूर उस समय लीड एक्टर के तौर पर अपने करियर के बिल्कुल आखिरी स्टेज पर ही थे। इस बारे में ऋषि कपूर ने बताया कि इस समय तक वो खुद ही फिल्मों में लीड रोल निभाना नहीं चाह रहे थे,
क्योंकि एक तो उनकी एज काफी बढ़ती जा रही थी जो चेहरे से समझ में आ रही थी, और उनका वेट भी काफी बढ़ने लगा था। और दरार, याराना के बाद में ऋषि कपूर आखिरी बार हमें लीड एक्टर के तौर पर फिल्म कारोबार में नजर आए थे, जो एक डिलेड फिल्म थी। नहीं तो इसके बाद में ऋषि कपूर ने बतौर डायरेक्टर के तौर पर अक्षय खन्ना के साथ में फिल्म आ अब लौट चलें को डायरेक्ट किया था, और आगे चलकर फिल्मों में सपोर्टिंग रोल निभाने लगे थे। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म दरार से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। वैसे ये फिल्म मैंने टीवी पर कई बार आते हुए देखी है, और मुझे इसमें वाकई में अरबाज खान का काम काफी पसंद आया था। आप लोगों को फिल्म दरार कैसी लगी थी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर मेंशन करना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।